हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी का पास्ट पेपर हम डिस्कशन कर रहे थे। बहुत बड़ा सीरीज है ये। हमने कहा हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन जो अब तक आईएएस में पूछा गया वो सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो 2 वीडियो इस पर अपलोड हो चुका है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए वक्त बर्बाद न करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेड शर्ट मूवमेंट एम्ड एट। तो एक रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ये रेड शर्ट मूवमेंट का अगुवाई कर रहे थे खान अब्दुल गफ़ार खान। तो बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान के इलाके में ये खान अब्दुल गफ़ार खान वहीं के थे और इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक इनका कह लें कि काफ़ी इस नाम से मशहूर हो गए थे, चूँकि ये लोगों के लिए मूवमेंट एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंट मूवमेंट में काफ़ी कह लें कि एक्टिव थे और इसी वजह से इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, तो गांधी जी के काफ़ी बड़े फॉलोवर थे। तो रेड शर्ट मूवमेंट इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो क्यों स्टार्ट किया गया था? देखिए, पहला ऑप्शन है टू थ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, दूसरा ऑप्शन है प्रमोट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, तीसरा है प्रमोट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ ये क्यों प्रमोट करेंगे? चूँकि ये एक ऐसा संगठन था जो लोगों के लिए काम करता था। तो ट्रेड यूनियन से इनको कोई ज़्यादा सरोकार था नहीं और वहाँ पर ऐसा कोई ट्रेड एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही थी उस इलाके में जहाँ पर ये थे। तो ट्रेड यूनियन से इनका कोई रास्ता नहीं था। दूसरा है प्रमोट कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अभी ये इतने मैच्योर्ड नहीं थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से भी इनका उतना सरोकार नहीं था। तो ये लोग थे ब्रिटिशर को भारत से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे। तो ए वाला ऑप्शन सही है। इन्हीं के रेड शर्ट मूवमेंट का मकसद यही था, ब्रिटिशर को बाहर निकालना। चलिए दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वाज गिवन बाय। तो किसने दिया? तो ये देने वाले थे इकबाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही है भगत सिंह। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसका क्या रीज़न था विजयनगर एम्पायर के फॉल होने का? तो 4 ऑप्शन है इकोनॉमी बैंकरप्सी, चूँकि बैंकरप्ट हो गया तो हो गया ऐसा, मोपला रिबेलियन, विद्रोह हुआ था मोपला इस वजह से हुआ, या फिर इंटरनल इंस्टेबिलिटी वीकनेस ऑफ प्रिंसेस ये रीजन था, या फिर यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर। देखिए दक्कन में काफ़ी पावरफुल एक कह लें कि एस्टेब्लिश था विजयनगर एम्पायर। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता होगा, ये बाबर के समकालीन हुआ करता था। जब बाबरनामा लिख रहा था तो विजयनगर एम्पायर के बारे में ये चर्चा कर रहा था कि मैं नॉर्थ में इस्टेब्लिश्ड हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दक्षिण में एक बहुत ज़बरदस्त एम्पायर है कि जिसका हवा में महसूस कर सकता हूँ, ऐसा बाबर लिखता था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एम्पायर ये जो फॉल हुआ, यहाँ पर 4 और भी डायनेस्टीज़ थी, छोटी छोटी डायनेस्टी, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। तो ये 3-4 लोग थे, छोटी मोटी डायनेस्टी थी। तो इन लोगों ने विजयनगर के कमज़ोरियों को देख करके एक यूनिटी बना करके इनके ऊपर अटैक किया एक स्ट्रेटजी के साथ, और फिर विजयनगर एम्पायर के पीछे फॉल होने का यही रीज़न था, अमंग द मुस्लिम यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से फॉल हुआ। चौथा क्वेश्चन है ड्यूरिंग औरंगजेब रेन विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट इंक्लूडेड हिज गवर्नमेंट। तो औरंगजेब के टाइम में कौन उनके गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुआ? राजपूत, पठान, मराठा। तो मराठा के साथ तो औरंगजेब का कभी पड़ता नहीं था, तो पठान लोग होगा, राजपूत भी होंगे। ठीक है, तो मराठा सही जवाब होना चाहिए। मराठा को इन्होंने अपना गवर्नमेंट में नहीं लेकर के आया। 5वां क्वेश्चन है ग्रेट फिलोसफर शंकरा एडवोकेटेड। जो किस चीज़ का एडवोकेट करते थे, किस चीज़ को प्रमोट करते थे? दैवेत्य, अदैवेत्य, हिंदुइज्म, एल्ट्रुइज्म। देखिए कुछ वर्ड यहाँ संस्कृत के वर्ड है, दैवेत्य, अदैवेत्य, हिंदुइज्म तो आप जानते ही हैं। तो एल्ट्रुइज्म, तो किसको ये प्रमोट करते थे? ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सर्च करके आप देखना कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही ऑप्शन आंसर होगा अदैवेत्य। ठीक है, ये बी नंबर का। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैंड टेक ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रही थी तो उस वक्त कांग्रेस का क्या स्टैंड था? इन्होंने सपोर्ट किया एक्सिस पावर को, चूँकि वर्ल्ड वार में 2 पावर लड़ रही थी, एक था एक्सिस पावर और एक था एलाइड पावर। तो क्या सपोर्ट किया? तीसरा है इट विल कोऑपरेट द ब्रिटिश, कि आज़ादी मिल जाएगी अगर हम कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिशर की। तीसरा ऑप्शन है, या चौथा कि कोऑपरेट विद ब्रिटिश इफ इंडिया ग्रांटेड कंप्लीट। तो अगर कोऑपरेट करेंगे आज़ादी मिलेगी तब। तो ऐसा क्या स्टैंड था ये चारों में से? ठीक है, तो इसका भी आप सर्च करके देखना सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंच सुपरमेसी कैम टू एंड विथ। फ्रेंच सुपरमेसी कौन सी लड़ाई के माध्यम से ख़त्म हुआ? पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। तो ये पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किससे हुई थी, ये आपको पता होगा, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। बक्सर की लड़ाई तो बंगाल के नवाब और सिजाउद्दीन और ये लोग सब मिल करके जब लड़े थे अंग्रेज़ से,
तो ये तब का बात था 1764। तो ये भी लड़ाई नहीं है, बेटेलो पलासी तो बंगाल के नवाब के साथ ही था। तो वांडीवास सही ऑप्शन होना चाहिए। 8वां है हु लेड एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द गांधी जी ऑन द पॉलिटिकल स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी जी के पहले एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग जो थे, जो हमारे नेशनल लीडर कौन लेके चल रहे थे, पार्टी किनका डोमिनेट कर रहा था, इनके डोमिनेशन में चल रहा था। तो यहाँ पर 4 नाम है, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो नरम दिल से थे, दादा भाई नौरोजी भी नरम दिल से थे। तो एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं यहाँ बाल गंगाधर तिलक। तो सही ऑप्शन ये होना चाहिए। 8वां है सूफी सेक्ट किससे जो ओरिजिनेट हुआ, ये कौन धर्म से है, ये इस्लाम से है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। 9वां है इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर में कौन था जब कह ले कि जब आज़ादी हमारी हुई थी। तो आफ्टर द विजिट, ये कब हुआ था? आफ्टर द विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन, बिफोर द विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन, आफ्टर माउंट बेटन सबमिटेड हिज प्लान, आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? क्रिप्स मिशन विजिट करने के लिए आया, या बिफोर द विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन, आफ्टर माउंट बेटन सबमिटेड हिज प्लान, आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन। तो इसका भी आंसर आप थोड़ा सा गूगल करके देखना। ठीक है, तो इसका ये कौन सही ऑप्शन है। ठीक है। 10वां है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। तो भक्ति जो था, इसको कौन प्रोमोट कर रहा था बंगाल में? तो यहाँ पर 4 नाम है। कबीर तो नहीं होगा, रामानंद ये भी नहीं होगा, रामानुजाचार्युलू ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन होना चाहिए चैतन्य प्रभु। तो में से मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ, अप्रोक्स आंसर आप मेरे हिसाब से तो सही है। वैसे आप जा करके गूगल करके भी देख लेना, थोड़ा सर्च भी करना, इसी के बहाने आपको थोड़ा सा स्टडी करने का भी मौका मिल जाएगा। और ये जो सीरीज चला है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, मैं क्या बताऊँ इंपॉर्टेंट, आप खुद समझ सकते हो। हम यूपीएससी के क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।